अवध कंप्यूटर सेंटर की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछले क्लास में आप सभी को विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताया गया था और आज के इस क्लास में हम आपको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के विभिन्न टूल्स के बारे में बताएंगे। आज हम इसमें आपको बताएंगे टास्क बार क्या है, कहाँ पे है, टास्क बार को कैसे हाइड कर सकते हैं, कैसे शो कर सकते हैं, वॉलपेपर कैसे चेंज कर सकते हैं, आइकन को छोटा बड़ा कैसे कर सकते हैं, डेट टाइम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो ये सभी जो है आज की क्लास में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम आपको यहाँ पे इंडेक्स मेनू के बारे में बताएंगे। किसके बारे में? इंडेक्स मेनू। इंडेक्स मेनू होता क्या है, जब हम अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर खाली जगह पे, जैसे इधर तो आइकन है, ये जो खाली एरिया है, यहाँ पे जब हम माउस का दाहिना बटन दबाते हैं तो इस तरह से एक मेनू प्रदर्शित होता है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं इंडेक्स मेनू। क्या कहते हैं? इंडेक्स मेनू। आपको माउस का दाहिना बटन दबाना है और यहां पे आपको इस तरह का मेनू प्रदर्शित होगा, ठीक है, जिसको हम इंडेक्स मेनू कहते हैं। अब इस इंडेक्स मेनू में अगर हम देखें तो सबसे पहले ऑप्शन मिलता है व्यू। क्या है? व्यू है। और व्यू पे जब हम क्लिक करते हैं तो यहां पे एक और मिल जाता है लार्ज आइकन, मीडियम आइकन और स्मॉल आइकन का। तो लार्ज आइकन से क्या होगा, आइकन मतलब आप लोग समझते होंगे कि ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं इनको हम क्या कहते हैं, आइकन कहते हैं। तो ये जो आइकन है अभी छोटे छोटे हैं, ये जो आइकन है अभी छोटे छोटे हैं, इनको आप बड़ा करके देखना चाहते हो तो आप इनको क्या कर सकते हो, मीडियम कर सकते हो। स्मॉल से हम क्या कर सकते हैं, मीडियम करेंगे तो ये इससे जो है थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। चलिए हम मीडियम आइकन कर देते हैं और आप यहाँ पे देखते हैं कि आइकन हमारा बड़ा हो गया। इसी तरह इस आइकन को और ज्यादा बड़ा करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, आपको माउस का दाहिना बटन दबाना है और इस तरह से मेनू आएगा, व्यू पे जाना है और फिर आपको लार्ज आइकन पे क्लिक कर देना है तो आपका जो आइकन है और भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से आप डेस्कटॉप आइकन्स को स्मॉल, मीडियम या लार्ज कर सकते हैं। फिर से छोटा करना है, हम माउस का दाहिना बटन दबाएंगे, व्यू में जाएंगे और यहां पे स्मॉल आइकन पे क्लिक कर देंगे, फिर से हमारा आइकन छोटा हो जाएगा। क्लियर हुआ? इसके बाद हम पुनः राइट क्लिक करेंगे और व्यू में ही अगर हम देखें तो अगला ऑप्शन है ऑटो अरेंज ऑप्शन। क्या है? ऑटो अरेंज। अभी अगर आप यहां पे देखें तो टिक लगा है, मतलब ये इनेबल है, ऑटो अरेंज इनेबल है। अगर ये हम डिजेबल कर दें, ठीक, हम इस पे क्लिक कर देंगे, अब ये डिजेबल हो गया, मतलब टिक हट गया है। अगर हम दिखाएं आपको तो हम राइट क्लिक करते हैं, व्यू में जाते हैं और यहाँ पे टिक हट गया है। जब ये टिक हट जाएगा तो आप इन आइकन को, अगर आपको जरूरत है किसी आइकन को उठा के इधर रखने की तो आप रख सकते हो। किसी भी आइकन को उठा के आप, इसको हम कहते हैं ड्रैग ड्रॉप। ये क्या है? ड्रैग ड्रॉप। देखो हम यहां से इसको ड्रैग कर रहे हैं, इसको हमने ड्रैग किया और यहां पे हमने क्या किया, ड्रॉप कर दिया। क्या कर दिया? ड्रॉप कर दिया। तो ये माउस के द्वारा होता है। किसके द्वारा? माउस के द्वारा। इसको हम ड्रैग ड्रॉप कहते हैं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी आइकन को कहीं भी रख सकते हैं। अगर हमारा ऑटो अरेंज आइकन क्या है, डिजेबल है, और अगर इनेबल कर देंगे तो होगा क्या, जैसे इन आइकन को हमको पुनः व्यवस्थित करना हो, पुनः इकट्ठा करना हो। क्या करना है? पुनः इकट्ठा करना है तो हमको क्या करना होगा, एक ऑप्शन ये है कि हम मैनुअली इसको जैसे लेकर आए हैं वैसे ही इसको ले जाके फिर से सेट करें, इसको ले जाके फिर से हम इसको मैनुअली सेट करें। दूसरा है कि हम इसको इनेबल कर दें। क्या? यहां राइट क्लिक करें, यहां पे व्यू में जाएं और इस पे क्लिक कर दें, ऑटो अरेंज पे क्लिक कर दें तो ऑटोमेटिक, ऑटो का मतलब ही होता है ऑटोमेटिक। ऑटो का मतलब क्या होता है? ऑटोमेटिक मतलब स्वतः। तो स्वतः जो है हमारे आइकन्स को अरेंज कर देगा, मतलब सारे आइकन्स इकट्ठा हो जाएंगे। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ के आइकन गायब और इधर सारे आइकन आ गए। क्लियर हुआ? पुनः हम राइट क्लिक करते हैं, व्यू में जो अगला ऑप्शन है वो है अलाइन आइकन टू ग्रिड। अलाइन आइकन टू ग्रिड। अभी अगर आप देखें तो हमारे जो आइकन है वो ग्रिड में है। अगर आप देखें एक पंक्ति ये है, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, इधर से भी देखें तो इधर से भी आपको ये ग्रिड में दिखते हैं। हम चाहें तो आइकन को ग्रिड के अलावा वैसे भी रख सकते हैं, जैसे इस आइकन को हम ग्रिड के बजाय यहां पे कर दें, इसको ऐसे कर दें, तो अब हमारे जो आइकन है वो ग्रिड में नहीं है, अव्यवस्थित तरीके से है। अभी जो हमारे आइकन है ये अव्यवस्थित तरीके हैं। तो आप चाहते हैं कि हमारे जो आइकन्स हैं ये ग्रिड में हो, पंक्ति में हो, तो आपको क्या करना है, आपको राइट क्लिक करना है और यहां व्यू में जाना है, यहां पे अलाइन आइकन टू ग्रिड पे क्लिक कर देना। अभी ये डिजेबल है, टिक नहीं लगा है,
हम क्लिक कर देंगे, इनेबल हो जाएगा और हमारे सारे आइकन ग्रिड में हो जाएंगे। क्लियर हो गया? पुनः राइट क्लिक करते हैं, यहां पे व्यू में जो अगला ऑप्शन है वो है शो डेस्कटॉप आइकन। ये डेस्कटॉप आइकन है, अभी ये शो कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहां पे टिक लगा है, यहां पे टिक लगा है मतलब इनेबल है। अगर हम इस पर क्लिक कर दें ये टिक हट जाएगा और जो भी आइकन है वो आपके गायब हो जाएगी। हम क्लिक कर देते हैं और आप देखें हमारा डेस्कटॉप स्क्रीन बिल्कुल से खाली हो गया। अब आप अगर कोई आइकन लाने की कोशिश भी करो, जैसे यहां पे हम जाते हैं और यहां से हम कोई आइकन अगर लाने की कोशिश करें, मान लो हम कैलकुलेटर लाना चाहते हैं, तो इसको हम खींच कर हम इसका शॉर्टकट बनाना चाहते हैं, ठीक, यहां पे ले भी आते हैं, यहां पे हम लाके छोड़ते भी हैं, लेकिन हमको आइकन नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि हमने आइकन को हाइड कर रखा है, ऑफ कर रखा है। देखना है तो क्या करना होगा, पुनः राइट क्लिक करना है, व्यू में जाना है और यहां पे अगर आप देखें शो डेस्कटॉप आइकन है, इस पर क्लिक कर देना है और जैसे क्लिक करेंगे सारे आइकन हमारे आ जाएंगे। क्लियर हुआ? और जो कैलकुलेटर हमने लाया था, कैलकुलेटर का भी आइकन आपको यहां पे मिल रहा है। इसके बाद इसमें जो अगला ऑप्शन है, व्यू तो हो ही गया पूरा, समझ में आ गया। इसके बाद है सॉर्ट बाई। क्या है? सॉर्ट बाई। तो ये आइकन जो है इनको आप नेम के अनुसार सॉर्ट कर सकते हो, ठीक है, साइज के अनुसार कर सकते हो, आइटम टाइप या डेट मॉडिफाइड। अभी अगर आप देखें तो सबसे ऊपर आइकन कौन सा है? रिसाइकिल बिन है। क्या है? रिसाइकिल बिन है। अगर हम इसको नेम के अनुसार सॉर्ट कर देते हैं तो कुछ आइकन जो है अपना क्रम चेंज कर देते हैं, क्योंकि अभी आपने देखा था कि कैलकुलेटर हमारा यहां पे था, कैलकुलेटर हमारा यहां पे था, अब हमारा जो कैलकुलेटर है वहां पहुंच गया है। इसी तरह हम पुनः सॉर्ट बाई करते हैं साइज, तो जब साइज करते हैं तो हमारा जो रिसाइकिल बिन है वो यहां पहुंच जाता है। तो इस तरह से आप आइकन्स को क्या कर सकते हैं? सॉर्ट कर सकते हैं। अगला जो ऑप्शन है इसमें, ये हो गया सॉर्ट। अब इसके बाद है पेस्ट का। क्या है? पेस्ट का। तो पेस्ट अभी अगर आप देखेंगे तो हाईलाइट नहीं है, अगर आप देखें तो यहां पे पेस्ट हाईलाइट नहीं है। पेस्ट हाईलाइट कब होगा? जब हम कोई चीज कट या कॉपी करेंगे, किसी चीज को कट या कॉपी करेंगे तो ये ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए ये इंप्रेस है, इंप्रेस का एक यहां पे आइकन बना है, ठीक है, और इसको हम डबल करना चाहते हैं, इसकी एक प्रति बनाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? इसको कॉपी करेंगे। क्या करेंगे? कॉपी करेंगे। तो कॉपी करने के लिए क्या करना है? इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। क्या करना है? इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करते हैं तो यहां पे अगर आप देखें कॉपी का ऑप्शन मिल जाता है। क्या मिलता है? कॉपी। तो इस पर क्लिक कर देंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। तो कॉपी हो गया, लेकिन अभी आपको दिखेगा नहीं। कॉपी हो जाने से, कॉपी हुआ तो कंप्यूटर की मेमोरी में है वो कॉपी, अभी आपको स्क्रीन पर नहीं दिखेगा। आपको स्क्रीन पर कैसे दिखेगा? हमको क्या करना है? माउस का दाहिना बटन प्रेस करना है। क्या करना है? माउस का दाहिना बटन प्रेस करना है और फिर यहां पे देखें पेस्ट का जो ऑप्शन है हाईलाइट हो गया। अब हम क्या करेंगे? पेस्ट पे क्लिक करेंगे और हमारा जो यहां पे ये था इसका ये कॉपी यहां पे बन गया है। क्लियर हो गया? अगला जो ऑप्शन है इसमें वो है पेस्ट शॉर्टकट। क्या है? पेस्ट शॉर्टकट। तो अगर आप किसी चीज का शॉर्टकट यहां पे बनाना चाहें तो उसका शॉर्टकट आप बना सकते हैं। जैसे मान लो हम चलते हैं अपने किसी ड्राइव में और यहां पे फोल्डर है, तमाम सारे फोल्डर हैं, यहां पे किसी फोल्डर को हमको डायरेक्टली हम चाहते हैं हम डेस्कटॉप से ही उसका शॉर्टकट बना ले और वहीं से उसको ओपन कर ले, यहां अंदर ना आना पड़े। तो हम इसके लिए क्या करेंगे? जैसे मान लो इस फोल्डर का शॉर्टकट बनाना चाहते हैं BCIT का, तो हम इसको राइट क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे। क्या करेंगे? कॉपी करेंगे और इसको हम क्लोज कर देते हैं। अब इसका शॉर्टकट हम यहां पे बनाना चाहते हैं तो राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट शॉर्टकट पे क्लिक करेंगे तो BCIT का शॉर्टकट यहां पे बन गया है। अब उस फोल्डर को हमको ओपन करना है तो हमको वहां डी ड्राइव में जाने की जरूरत नहीं है, बस हम यहीं पे डबल क्लिक करेंगे इसके ऊपर और ये हमारा जो फोल्डर है वो ओपन हो जाएगा। यहां पे देखें ये फोल्डर हमारा ओपन हो गया इसे। तो एक ऑप्शन है कि हम अंदर जाएं, पहले लोकल डिस्क डी में जाएं, फिर BCIT फोल्डर को ओपन करें। दूसरा तरीका क्या है कि हमने उसको शॉर्टकट बना लिया, डायरेक्टली यहीं से ओपन हो जाएगा। क्लियर हुआ? इसके बाद जो इसमें अगला ऑप्शन है अनडू कॉपी।
अभी जो आपने कॉपी किया है आप चाहते हो कि वो कॉपी ना हो, हटाना चाहते हो। डू मतलब करना, डू मतलब क्या होता है, करना, और अंडू मतलब ना करना। तो अगर आप चाहते हो उसको अंडू करना तो यहां पे अंडू कर दोगे, तो जो भी आपने कॉपी किया था वो आपका यहां से हट गया है। अब जब अंडू हम करते हैं तो उसके बाद वहीं पे आ जाता है रीडू। क्या जाता है, रीडू। तो रीडू से क्या होगा, री मतलब होता है पुनः, री मतलब क्या होता है, पुनः। अंडू मतलब ना करो और रीडू मतलब पुनः करो, तो फिर से वही चीज आ जाएगा। हम रीडू करते हैं और आप देखेंगे ये जो हमने कॉपी किया था वो पुनः यहां पे आ गया। क्लियर हो गया। इसके बाद पुनः हम राइट क्लिक करते हैं और ये ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा वहां पे, इसको छोड़ देते हैं। यहां पे भी ये भी ऑप्शन आपको वहां पे नहीं मिलने वाला है। ये सारे ऑप्शन अलग अलग सिस्टम में अलग अलग तरीके से होते हैं। ठीक है, हम ग्राफिक सेटिंग अगर करना चाहें यहां से कर सकते हैं। हम चलते हैं न्यू पे। अब जैसे यहां पे देखिए डेस्कटॉप के नाम से फोल्डर बना है, ठीक है, ऐसे ही आप अपने नाम का फोल्डर बनाना चाहते हैं अगर। अच्छा, फोल्डर होता क्या है, फोल्डर को हम कंप्यूटर की भाषा में कहते हैं डायरेक्टरी। क्या कहते हैं, डायरेक्टरी। पूछा जाता है कि डायरेक्टरी क्या है, ठीक, या सब डायरेक्टरी क्या है, डायरेक्टरी क्या है या सब डायरेक्टरी क्या है। तो डायरेक्टरी को हम फोल्डर कहते हैं और सब डायरेक्टरी मतलब होता है सब फोल्डर। सब डायरेक्टरी मतलब क्या होता है, सब फोल्डर। तो जब फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाया जाता है, फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाया जाता है, उसको हम सब फोल्डर कहते हैं या उसको हम सब डायरेक्टरी कहते हैं। फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाते क्यों हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजों को छुपाने के लिए बहुत सारे फोल्डर बनाते हैं और उस फोल्डर के बीच में तमाम सारे फोल्डर बनाए, किसी एक फोल्डर में अपना डेटा वो छिपा के रख देते हैं। तो इस तरह से डेटा को छुपाने के लिए या अलग अलग तरह के डेटा को अलग अलग कैटेगरी में करने के लिए भी हम फोल्डर बनाते हैं। जैसे अब फोल्डर बनाना है तो आपको क्या करना है, आपको फोल्डर पर क्लिक करना है। क्या करना है, फोल्डर पर क्लिक करना है। इस तरह से आएगा, ठीक है। यहां पे न्यू फोल्डर लिखा है, बाय डिफॉल्ट इसका जो नेम है वो न्यू फोल्डर है। आप इसको हटा सकते हैं। हटाने के लिए आप कीबोर्ड से बैक स्पेस की दबाइएगा, ठीक, बैक स्पेस की दबाइएगा। इसके बाद आपको अपना नाम टाइप कर देना है, जो भी आपको नाम देना है इस फोल्डर का वो नाम दीजिएगा और इस तरह से नाम देकर बाहर आपको क्लिक कर देना, आपका फोल्डर बन जाएगा। क्लियर हुआ। अब फोल्डर के अंदर फोल्डर मतलब इसको हम डायरेक्टरी भी कहते हैं और फोल्डर भी कहते हैं। इस फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाना हो तो हम इसको क्या करेंगे, इसको पहले ओपन करेंगे। क्या करेंगे, ओपन करेंगे और फिर से इसके अंदर हम फोल्डर बना सकते हैं। अब एक शॉर्टकट ट्रिक है, इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन दबा के हम डायरेक्टली फोल्डर बना सकते हैं। जैसे एक ऑप्शन है कि हम राइट क्लिक करें फिर हम नाम दें, ठीक है, मतलब राइट क्लिक करें, फोल्डर न्यू फोल्डर पे क्लिक करें तो आएगा। दूसरा हमने क्या किया, डायरेक्टली कीबोर्ड से कंट्रोल की के साथ शिफ्ट की दबाए रखते हुए हमने एन प्रेस कर दिया और हमारा फोल्डर बन गया। अब इसको रीनेम करना है तो हम क्या करेंगे, कीबोर्ड से हम अपना जो भी नाम टाइप करना होगा वो नाम टाइप करके और नाम टाइप करने के बाद बाहर कहीं भी क्लिक कर दो, आपका फोल्डर बन जाएगा। क्लियर हुआ। तो यहां पे हमने शॉर्टकट की से बनाया है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन दबा के। दूसरा है कि आप राइट क्लिक करो और फिर इसमें भी आपको क्या मिल जाएगा, न्यू का ऑप्शन मिलेगा और न्यू पे जाने के बाद फोल्डर पे क्लिक कर दो तो भी न्यू फोल्डर आ जाएगा। तो ये फोल्डर के अंदर फोल्डर बना है, इसके अंदर फोल्डर के अंदर फोल्डर बना है, डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी बना है, तो इसको हम सब डायरेक्टरी या सब फोल्डर कहते हैं। यहां पे ये अवध है, अवध एक फोल्डर है और इसके अंदर हम फोल्डर बनाते हैं। अब इसकी जरूरत कैसे पड़ती है, जैसे मान लो आप मोबाइल में म्यूजिक वगैरह डाउनलोड करते हो, ठीक, आप एक दुकान खोले हैं, ठीक है, जहां पे आप डाउनलोडिंग का काम करते हैं, सॉन्ग वगैरह डाउनलोड करते हैं, तो आपने इसको जो है नाम दे दिया सॉन्ग, इस फोल्डर का नाम दे दिया सॉन्ग। अब सॉन्ग नाम दे दिया तो इसके अंदर जो है तमाम सारे सॉन्ग तो हैं ही, लेकिन अब उसको कैटेगरी में जो करना है, जैसे ओल्ड सॉन्ग का आप अलग फोल्डर बना सकते हैं जिसमें ओल्ड सॉन्ग रहेगा, ठीक, डीजे सॉन्ग का अलग बना सकते हैं, भक्ति सॉन्ग का अलग बना सकते हैं फोल्डर, भजन के लिए अलग फोल्डर बना सकते हैं, ठीक है, कव्वाली के लिए अलग फोल्डर बना सकते हैं। तो जब हम कैटेगरी बना लेते हैं, अलग अलग फोल्डर बना लेते हैं, तो उससे क्या होता है, हमको फाइलों को ढूंढने में आसानी होती है। किस तरह का आप म्यूजिक पसंद करते हैं उस फोल्डर से जो है हम डायरेक्टली आपके मोबाइल में उस म्यूजिक को कॉपी कर देंगे। और अगर एक ही में सारा मिक्स हो, उसी एक फोल्डर में सारे तरह के जो है सॉन्ग हो, तो क्या होगा, आप ढूंढते रह जाओगे या जो उसको जरूरत नहीं है उसको भी आप दे दोगे। तो ये होता है फोल्डर बनाने का जो है वो। फोल्डर मान लो आप एक स्कूल में काम कर रहे हैं और वहां के बच्चों का डाटा रखना है, ठीक है, फोटो रखना है, तो क्लास, यहां पे एक फोल्डर नाम दे सकते हो क्लास 1,
ठीक है, उसमें क्लास 1 के बच्चों का फोटो, क्लास 2 कर दिया आपने, वहां पे क्लास 2 के बच्चों का फोटो। तो इस तरह से भी हम फोल्डर बना सकते हैं। आप अपनी फाइल बनाते हो कंप्यूटर पे जाके वहां पे, ठीक है। अब वैसे अगर आप डॉक्यूमेंट में आप सेव कर देते हो तो वहां पे आपको ढूंढना पड़ता है उसमें अपना नाम। आप चाहे तो अपना एक फोल्डर बना लो, आप अपना जो है अपने नाम का फोल्डर बना लो। फोल्डर बनाने के लिए आप जब इस तरह का आपका ओपन होता है तो यहाँ पे लोकल डिस्क छोड़ दो, लोकल डिस्क डी में चले जाओ। कहां पे चले जाओ? लोकल डिस्क डी में चले जाओ, और यहीं पे अगर आप देखें तो यहाँ पे न्यू फोल्डर का ऑप्शन मिल जाता है। यहां पे क्लिक करके ये आप डायरेक्टली कंट्रोल के साथ शिफ्ट दबाए रखते हुए एन प्रेस कर दो तो भी आपका फोल्डर यहाँ पे आ जाएगा। इस नाम को हटाओ और अपना नाम लिखो, आपका फोल्डर बन जाएगा। अब यहाँ पे हमने कोई भी नाम यहाँ पे दे दिया, एंटर किया, तो ये फोल्डर बन गया। अब इस फोल्डर में एक ये होता है कि हम कैसे सेव करें अपनी फाइल को, हम अपने फोल्डर में कैसे सेव करें, अपनी फाइल को हम अपने नाम वाले फोल्डर में कैसे सेव करें। तो इसके लिए हम आपको बता देते हैं, जब भी आपको फाइल सेव करना हो, ठीक, जैसे मान लो हम MS वर्ड ओपन किया, कोई भी प्रोग्राम ओपन कर लिए। अब आप क्या करते हैं, फाइल को सेव करने के लिए आप सेव ऑप्शन पे जाते हैं, और चाहे वो नोटपैड हो, चाहे वो वर्ड पैड हो, चाहे पेन हो, चाहे जो भी प्रोग्राम है, सेव करने के लिए इसी तरह का डायलॉग बॉक्स आता है, आपको पता ही होगा। ठीक, आप लोग अभी क्या करते हैं, अभी डायरेक्टली आप अपना यहाँ पे नाम देते हो और सेव कर देते हो। तो ये बाय डिफॉल्ट जाता कहाँ है? डॉक्यूमेंट में चला जाता है। कहाँ पे? डॉक्यूमेंट में। अब आपको इसको अपने फोल्डर में सेव करना है। तो अगर आपका फोल्डर बना है डेस्कटॉप पे तो आपको डेस्कटॉप पे चले जाना है। कहाँ पे चले जाना है? डेस्कटॉप यहाँ पे ले लेना है आपको। अब डेस्कटॉप लेते हैं तो हमारा फोल्डर जो है, जो बना है, वो यहाँ पे दिख रहा है। ठीक, हम इसको क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। और अगर क्योंकि फोल्डर के अंदर फोल्डर तो हम बनाए थे, तो इस फोल्डर में सेव करना है या इस फोल्डर में सेव करना है या बाहर ही सेव कर देना है, तो आप बाहर ऐसे आप नाम लिख दीजिए, सेव कर दीजिए। अगर AIT के अंदर सेव करना है तो आप इसको डबल क्लिक करके ओपन करोगे। अब जब ये ओपन होगा तो इसके अंदर आप सेव कर सकते हो। या हमने अभी जो फोल्डर बनाया था वो D ड्राइव में बनाया था। कहां पे? D ड्राइव। तो ऐसे आप लोकल डिस्क D पे जाओगे। ठीक, और फिर हमने किस नाम से फोल्डर बनाया था? FF। तो ये हमारा फोल्डर है, इसको हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और ओपन कर लेंगे। अब यहां पे हम अपने इस फाइल का जो भी नाम देना होगा वो नाम टाइप करेंगे और इंटर करेंगे। तो ये जो हमारी फाइल है, अगर आप यहां पे देखें तो D ड्राइव में FF नाम से और doc2 नाम से जो है ये सेव हो गया है। क्लियर हुआ? अब ये जो है सेव तो हो गया, कहां पे? D ड्राइव में और इस नाम के फोल्डर में। अब इसको अगर आपको रीनेम करना है, आपने फाइल बना के सेव कर दिया, उस फाइल का नाम फिर से चेंज करना है, तो रीनेम करने के लिए आपको क्या करना है, चाहे तो F2 दबा दो या इसी के ऊपर राइट क्लिक करो, रीनेम का ऑप्शन आएगा और इस फाइल का नाम जो भी देना चाहो वो नाम आप यहां पे टाइप कर सकते हो। बाहर क्लिक कर दो। ये अभी रीनेम इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि यहां पे ये ओपन है, इसको हम पहले क्लोज करें। अब ट्राई अगेन करेंगे और ये रीनेम हो जाएगा। समझ में आया? चलिए अब हम पुनः राइट क्लिक करते हैं। यहां पे जो अगला ऑप्शन है वो डिस्प्ले सेटिंग का है। तो डिस्प्ले सेटिंग के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इसमें इसका ब्राइटनेस एंड कलर को जो है चेंज कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे चेंज करें, यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा, हमारे सिस्टम में दिखेगा, हमारे लैपटॉप में दिखेगा। ठीक है, क्योंकि लैपटॉप की स्क्रीन हमने शेयर किया है। नाइट मोड ऑन कर सकते हैं। नाइट मोड ऑन करने से क्या होगा, हमारी जो स्क्रीन है, जैसे रात में अगर हम लैपटॉप पे मोबाइल पे काम करते हैं, अगर ब्लू लाइट आती है, ज्यादा व्हाइट आती है, तो आंखों के लिए नुकसानदायक होती है। तो अगर हम नाइट वाला कर देते हैं ऑप्शन, तो होगा क्या कि ये जो आपकी स्क्रीन की लाइट है वो हल्का सा रेड में हो जाती है, हल्का सा ब्लू खत्म हो जाता है, और इससे जो है हमारी आंखें जो है सुरक्षित रहती हैं। तो ये ऑप्शन आप अपने इसमें चालू कर सकते हैं। यहां पे आप विंडोज HD कलर यहां पे चेंज कर सकते हैं। यहां पे आपको कलर ऑप्शन मिलता है, कलर आप यहां से ले सकते हैं। HD कलर सेटिंग करना है, ये सब आप कर सकते हैं। अभी यहां से स्केल इसका अगर हम चेंज करें तो यहां पे अगर 125 कर दें तो ये देखो थोड़ा बड़ा बड़ा जूम सा दिखेगा, आपको स्क्रीन जूम सा दिखने लगा। तो अगर आप इसको जूम करके दिखाना चाहते हो, ठीक है, बड़ा बड़ा दिखे, तो हम यहाँ पे 100 के बजाय 125 लेंगे। लेकिन ये रिकमेंड क्या कर रहा है, ये 100% ही रिकमेंड कर रहा है। 100% पे आपको थोड़ा सा छोटा छोटा फॉन्ट वगैरह सब कुछ दिखेगा।
यहाँ पे डुप्लीकेट का ऑप्शन आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारा लैपटॉप भी इसी से कनेक्ट है और ये हमारा डिजिटल बोर्ड भी कनेक्ट है, इसलिए यहाँ पे डुप्लीकेट का ऑप्शन मिलता है। अगर हम यहाँ पे जाके शो ओनली वन कर दें तो क्या होगा, केवल हमारे लैपटॉप पे आएगा, यहाँ से स्क्रीन से जो है हट जाएगा। तो ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। इसके बाद हम पुनः राइट क्लिक करते हैं। यहाँ पे जो अगला ऑप्शन है वो है पर्सनलाइज का। तो यहाँ से आप इसमें वॉलपेपर वगैरह चेंज कर सकते हो। जैसे अभी हम इस वॉलपेपर को लगाएं तो इस पर हमने क्लिक कर दिया और हम यहाँ मिनिमाइज करें इसको, तो आप देखेंगे ये वॉलपेपर यहाँ पे लग गया है। लेकिन अभी ये फुल स्क्रीन में नहीं आ रहा है, फुल स्क्रीन में नहीं आ रहा है, केवल बीच में आ रहा है। तो अगर इसको फुल स्क्रीन में करना है तो हम राइट क्लिक करते हैं, पर्सनलाइज, और यहाँ पे फिट लिखा है, इसको हम क्या कर देंगे, स्ट्रेच कर देंगे। क्या कर देंगे? स्ट्रेच कर देंगे और मिनिमाइज करेंगे तो आप देखेंगे फुल स्क्रीन में आपको ये दिखेगा। दिखा? तो अगर आपको वॉलपेपर के रूप में आपको अपनी कोई फोटो लगाना है तो आप क्या कर सकते हैं, ब्राउज कर सकते हैं। उस फोटो को यहाँ पे ब्राउज करेंगे और ब्राउज करने के बाद डायलॉग बॉक्स आएगा, जहां पे आपकी फोटो होगी उस फोटो को क्लिक करके ओपन करेंगे तो वो फोटो जो है वॉलपेपर के रूप में लग जाएगी। फिलहाल हम इस लोगो को लगाते हैं, लेकिन इस लोगो को हम लगाते हैं तो ये पूरे स्क्रीन पर फैला हुआ होगा, जो कि अच्छा नहीं लगेगा। ठीक, हम चाहते हैं बगल से कोई कलर आए, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो स्ट्रेच है इसको कर देंगे फिट। क्या कर देंगे? फिट कर देंगे। और अब आप यहाँ पे देखेंगे जो है इस तरह से आ जाएगा। इसके बाद अगर आप चाहते हो कि कोई कलर, आप चाहते हैं कि कोई ना फोटो आए, ठीक है, ना कोई चीज आए, केवल कलर चाहते हो पीछे आए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहां पे बैकग्राउंड कलर आप यहां पे ले सकते हैं, जो भी कलर आपको दिखाना हो। और यहां से भी यहां पे पिक्चर तो लगा है, पिक्चर से आपको क्या लेना होगा, सॉलिड कलर लेना होगा। क्या लेना होगा? सॉलिड कलर। और कौन सा कलर दिखाना है आप यहां पे देखें, वो कलर आपको यहां पे दिखेगा। कलर चेंज करना चाहें तो यहां से जाएं और जो भी कलर लेना हो उस पर क्लिक कर दो, मिनिमाइज करो, कलर वो चेंज हो जाएगा। समझ आया? तो हम सॉलिड कलर के बजाय क्या करते हैं, पिक्चर लेते हैं। ठीक, और पिक्चर में हमारा ये रहेगा। अभी यहाँ पे ग्रीन कलर जो आ रहा है, इसको हम ग्रीन कलर को यहां से हटा के हम ब्लू कलर ले लेंगे। क्या लेंगे? ब्लू कलर। अब जो है साइड में ब्लू कलर हमको दिखेगा। अभी हमारा जो टास्क बार है वो स्क्रीन में सबसे नीचे, डेस्कटॉप स्क्रीन के सबसे नीचे है। अगर हम सोचें कि इस टास्क बार को उठा के ऊपर लेकर चले जाएं तो ऐसे ऊपर रख सकते हैं, या हम चाहते हैं ये जो टास्क बार है ये ऊपर के बजाय इस साइड में हो जाए तो इस साइड में भी हम ऐसे कर सकते हैं, या इस टास्क बार को हटा के इधर ले जाना चाहें तो इधर भी हम ले जा सकते हैं, या फिर से हम चाहते हैं कि ये टास्क बार नीचे आ जाए तो हम इसको नीचे भी ऐसे ला सकते हैं। तो इस तरह से आप टास्क बार को लेफ्ट राइट अप एंड डाउन कहीं भी सेट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए होना क्या चाहिए, पहले हम इसके ऊपर राइट क्लिक करके आपको दिखाते हैं। यहां पे आपका जो टास्क बार है लॉक नहीं होना चाहिए। अगर लॉक हो जाएगा, लॉक होगा तो टिक लग जाएगा आगे। जैसे यहां पे देखिए जो जो चालू है इस पर टिक लगा है। तो अगर हम इस पर एक बार क्लिक कर दें, ठीक है, अब क्या हुआ है कि ये लॉक हो गया है। तो अब इसको अगर हम ऊपर ले जाना चाहें तो ये ऊपर नहीं जाएगा, अब ये लॉक हो गया है, ठीक है, फ्रीज हो गया है। तो हम करके दिखाते हैं, हम इसको ऐसे खींचते हैं, ठीक, ऊपर ले जाते हैं, कोई फायदा नहीं है, ऊपर नहीं जाएगा। तो फिर से अगर आप चाहते हो कि ये ऊपर मूव हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है और इसको अनलॉक करना है। एक चीज और, यहां पे आप जब ले जाएंगे तो इसको थोड़ा सा चौड़ा करना चाहें तो चौड़ा भी कर सकते हो, ठीक, पतला करना है तो पतला भी कर सकते हो। अब अगर आप अपने सिस्टम का डेट और टाइम चेंज करना चाहते हो तो डेट और टाइम चेंज करने के लिए आपको यहां डेट टाइम पे क्लिक कर देना है, डेट टाइम पे क्लिक करना है। और क्लिक नहीं, इसके ऊपर आपको क्या करना है, आप राइट क्लिक कर दो। क्या कर दो? राइट क्लिक कर दो। राइट क्लिक करते हैं तो यहां पे आ जाता है एडजस्ट डेट एंड टाइम। डेट टाइम पे जो हम राइट क्लिक करते हैं तो क्या आता है, एडजस्ट डेट एंड टाइम। आपको इस पे
इसके ऊपर क्लिक कर देना है और क्लिक करेंगे तो इस तरह का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहां पे अभी हमारा जो करंट डेट और टाइम है वो आपको यहां पे शो कर रहा है और यहां पे ऑटोमेटिकली है, इसलिए हम यहां पे अगर इसको चेंज करना चाहें तो चेंज नहीं कर सकते। तो अगर आपको डेट और टाइम को चेंज करना है मैनुअली तो आपको पहले यहां पे ऑटोमेटिकली को ऑफ करना होगा। क्या करना होगा? ऑफ करना होगा। अब आप जैसे ही करते हैं यहां पे देखिए हमारा ये हाईलाइट हो जाता है चेंज का। अब चेंज पे क्लिक करेंगे हम और क्लिक करके मान लो हमको जो है डेट या जो है तारीख सन जो भी है वो चेंज करना है तो हम यहां से चेंज कर लेंगे। समय भी चेंज करना है तो समय भी यहां से हम चेंज कर देंगे, ठीक। और AM PM भी चेंज करना है तो कर देंगे, मिनट भी अगर हमको चेंज करना है तो कर देंगे और उसके बाद हम चेंज कर देंगे तो आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पे सिस्टम का जो डेट और टाइम है वो चेंज हो गया। इसी तरह से अगर आपको फिर से इसको सही करना है तो आपको क्या करना है, इसी के ऊपर आपको राइट क्लिक कर लेना है। राइट क्लिक करेंगे, एडजस्ट डेट एंड टाइम आ जाएगा। इसके बाद आपको यहां पे जाना है और अगर मैनुअली सही करना चाहते हो तो यहां चेंज पे क्लिक करोगे। अगर आप चाहते हो कि ऑटोमेटिकली सही हो तो आपको क्या करना है, ऑटोमेटिक सही करने के लिए यहां पे इस पे क्लिक कर देना, ठीक। जैसे ही क्लिक करते हैं यहां पे देखिए ये सिंक कर लेता है टाइम को, यहां पे टाइम को सिंक करता है और जो भी समय है आज का, जो भी तारीख है वो आप यहां पे देखिए तो नीचे आ जाता है। लेकिन ऑटोमेटिकली के लिए आपके सिस्टम में नेट कनेक्ट होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्ट होगा तभी ऑटोमेटिकली सिंक होगा, ठीक है। या आप बीच में भी दोबारा सिंक कराना चाहें तो दोबारा भी सिंक करा सकते हो। यहां से आप अपने सिस्टम का टाइम जोन चेंज कर सकते हो। वैसे अपने यहां का जो टाइम जोन है वो UTC+5:30 चेन्नई कोलकाता मुंबई न्यू दिल्ली का है, ये अपने यहां का है। अगर यहीं पे हम कोई दूसरे जगह का ले लें तो वहां के हिसाब से टाइम हमारा चेंज हो जाएगा। वहां के हिसाब से अभी कितना बज रहा है, 8:13 हो रहा है। तो ये टाइम जोन जो है आपको अपने यहां का रखना है। अब नेट से है, समय भी नेट से है, लेकिन वहां के हिसाब से समय दिखेगा। तो हम यहां पे क्लिक करते हैं और ये चेन्नई कोलकाता मुंबई न्यू दिल्ली लेंगे और आप देखेंगे कि अब जो है हमारा समय 9:44 हो गया। इसके बाद हम टास्क बार के ऊपर राइट क्लिक करते हैं। यहां पे टूल बार का ऑप्शन आता है, यहां से हम कुछ और टूल बार अगर यहां नीचे ऐड करना चाहें जैसे एड्रेस या डेस्कटॉप तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पे इस तरह का टूल बार यहां पे ऐड हो जाता है। अगर इसको हटाना है तो आपको पुनः राइट क्लिक करना है और फिर से यहां पे जाना है और ये टिक लगा है इस पर क्लिक कर देना है तो ये हमारा जो टूल बार है यहां से हाइड हो जाएगा। इसके बाद पुनः राइट क्लिक करेंगे और यहां पे सर्च का है तो सर्च में अगर हम जाएं तो ये यहां पे हमारा सर्च बॉक्स है। यहां पे क्या है, सर्च बॉक्स है। अब इस सर्च बॉक्स को अगर आप बड़ा करना चाहते हैं, अभी केवल आइकन के रूप में दिख रहा है। किस रूप में दिख रहा है, आइकन के रूप में दिख रहा है। तो यहां पे हम जाते हैं और सर्च आइकन है, अगर हम शो सर्च बॉक्स पे क्लिक कर दें तो जो है पूरा एक बॉक्स की तरह यहां पे दिखेगा, दिख रहा है ना। अगर फिर से आइकन के रूप में करना है तो आपको राइट क्लिक करना है और सर्च पे जाना है, यहां इस पे क्लिक कर देंगे तो इस तरह से हो जाएगा आइकन के रूप में, या हिडन कर देंगे तो वहां से हट ही जाएगा। अब हमारा सर्च आइकन वहां से हट गया। तो फिर से लाने के लिए हमको राइट क्लिक करना है और यहां सर्च पे जाना है। फिर हम सर्च आइकन चाहते हैं, सर्च बॉक्स हम आइकन चाहते हैं, इस पे क्लिक करेंगे, वहां पे आइकन पुनः आ गया। राइट क्लिक करते हैं और यहां पे जो अगला ऑप्शन है वो न्यूज एंड इंटरेस्ट का है। तो अगर हम न्यूज इंटरेस्ट चाहते हैं, अभी ऑफ है, तो हम यहां पे शो आइकन एंड टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहां टास्क बार में हमको न्यूज एंड इंटरेस्ट का इस तरह से यहां पे आपको देखने को मिलेगा। यहां पे देखिए इस तरह से ये आ गया है, ठीक। जहां पे मौसम का भी आपको वो मिलेगा पूर्वानुमान और भी जानकारी आपको यहां पे मिलेगी। हम क्लिक करते हैं, आप देखें यहाँ पे न्यूज वगैरह दिखने लगा। तो इसको बंद करना है अगर, ठीक, तो आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना होगा। फिर आपको यहाँ न्यूज एंड इंटरेस्ट पे जाना है और इसको क्या कर देना है, इसको हमको टर्न ऑफ कर देना है। क्या करना है, टर्न ऑफ। हम राइट क्लिक करते हैं
और यहाँ पे अगला आता है शो कार्टोना बटन। अभी कार्टोना बटन यहाँ पे नहीं दिख रहा है, हम इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक ये बटन आ जाता है, इसको कार्टोना बटन कहते हैं, ठीक। इसको हटाना है तो हम क्या करेंगे, फिर से हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे टिक लगा है, इसको हम क्लिक करेंगे और फिर से वहां से हट जाएगा। फिर से राइट क्लिक करते हैं, शो टास्क व्यू बटन। शो टास्क व्यू बटन आपका ये है, जो भी टास्क हमारे ओपन होते हैं वो यहाँ पे इससे हमको शो करता है, ठीक। तो इसको अगर हाइड करना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर दो, वो बटन वहां से हट जाएगा। फिर से लाना है तो हम इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और टास्क व्यू बटन पे क्लिक कर देंगे, तो हमारा वो फिर से आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो जो भी हमारे टास्क ओपन होंगे वो हमको यहाँ पे दिखाएंगे। तो फिर से क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये हट जाएगा। जैसे आपके मोबाइल में होता है टास्क व्यू का, ठीक है, टास्क क्लियर करते हैं, वैसे ये भी होता है। पुनः राइट क्लिक करते हैं, शो पीपल ऑन द टास्क बार पे क्लिक करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे पीपल का आइकन यहाँ पे बन जाएगा। हटाना है तो फिर से हमको राइट क्लिक करना है और शो पीपल ऑन द टास्क बार पे क्लिक कर देना, हट जाएगा। फिर से राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे अगला ऑप्शन है शो विंडो इंक वर्क स्पेस बटन। तो इस पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा वर्क स्पेस बटन यहाँ से हट जाता है। क्लिक करते हैं तो पुनः जो है यहाँ पे ये बटन हमको मिल जाता है। अगर हम माउस पॉइंटर यहाँ पे ले जाएं तो आप देखेंगे ये विंडोज इंक वर्क स्पेस, ठीक। इस पे हम क्लिक करें तो यहाँ से हम व्हाइट बोर्ड ले सकते हैं और विंडो को फुल स्क्रीन जो है स्निप करना है, इसका क्रॉप करना है, मतलब स्क्रीन शॉट जैसा, तो हम यहाँ से स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। अगर हम व्हाइट बोर्ड पे क्लिक करें तो यहाँ से हमारा व्हाइट बोर्ड ओपन हो जाएगा, ठीक। ये विंडोज का एक फीचर्स है कि विंडोज में आपको व्हाइट बोर्ड मिल जाता है, माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड, जहां पे आप कोई चीज ड्रा करना चाहें, कुछ लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, माउस से भी आप लिख सकते हैं वहां। तो लोड होने में थोड़ा सा समय ले रहा है और ये आ गया। पहले से हमने कुछ लिया है, हम नया व्हाइट बोर्ड लेना चाहें तो यहाँ से नया व्हाइट बोर्ड ले सकते हैं। तो नया व्हाइट बोर्ड हमको यहाँ पे मिल गया है और यहाँ पे देखो कुछ लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक। यहाँ पे अगर हम माउस पॉइंटर ले जाएं और कलर अगर इसको चेंज करना है तो यहाँ पे देखिए कलर भी चेंज हो जाएगा। यहाँ से हम कलर कई तरह के पेन मिलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इरेज करने के लिए है, यहाँ पे देखो इरेज करना है तो हम यहाँ से इरेज कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरह से आपको मिलता है। हटाना है इसको, यहाँ से हम इसको हटा सकते हैं। ये कई सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। चलिए हम माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड को क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं। तो ये जो बटन है इसको आपको रखना है या हटाना है तो वो आप यहाँ राइट क्लिक करेंगे और ये इस पर क्लिक करके उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर आप टच कीबोर्ड अगर आप यहाँ पे देखेंगे अभी तो यहाँ पे टच कीबोर्ड है, यहाँ से हम अपना कीबोर्ड ओपन करके कोई भी चीज लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, इससे भी हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो ये कीबोर्ड जो आपको टास्क बार में दिख रहा है इसको हाइड करना है या शो करना है तो आप यहाँ से देखो इस पर हम क्लिक कर देंगे तो ये जो है हमारा हाइड हो जाएगा। पुनः लाना है, राइट क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक कर देंगे तो आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे शो टच पैड बटन लाना है तो हम शो टच पैड बटन भी यहाँ पे ला सकते हैं। अब जैसे मान लो यहाँ से टच पैड में कोई बटन दबाएंगे तो वहां पे आपको शो करेगा। इसमें फिलहाल काम नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पे शो टच पैड बटन को ऑफ करना है या ऑन करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। इसको हटाना है यहाँ से टास्क बार से तो हम राइट क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक कर देंगे तो वहां से वो आइकन हट जाएगा।
शो डेस्कटॉप, अगर मान लीजिए कई सारे प्रोग्राम आपने ओपन कर रखे हैं और एक बार में आप चाहते हो कि हमारा टास्क बार, एक है कि हम एक बार इसको मिनिमाइज करें फिर दूसरे को मिनिमाइज करें, दूसरा है कि हम चाहें तो यहां कोने पर क्लिक कर दें तो भी हमारा डेस्कटॉप शो कर जाएगा, या हम यहां पे राइट क्लिक करें और यहां पे शो डेस्कटॉप ऑप्शन हमको मिलेगा, यहां से भी हम एक बार में डेस्कटॉप पर जा सकते हैं। अब यहां पे एक ऑप्शन और मिलता है कैस्केड विंडो का। तो कैस्केड विंडो जब हम करेंगे तो हमारा जो जितने भी ओपन प्रोग्राम होंगे, जितने भी ओपन एप्लीकेशन होंगे, वो एक के ऊपर एक आ जाएंगे। जैसे 2 ओपन था तो एक नीचे और एक उसके ऊपर आ गया, ठीक। तो इस तरह से एक के ऊपर एक आ जाएगा जब हम यहां से राइट क्लिक करते हैं और कैस्केड विंडो पे क्लिक करते हैं। हाँ, कैस्केड करेंगे जब हम, ठीक है, या साइड बाय साइड करते हैं, सो विंडो साइड बाय साइड करेंगे तो हमारा जो विंडो है अगर आप देखें साइड बाय साइड ऊपर और नीचे में हो गया है इस तरह से। कैस्केड विंडो में आपका इस तरह से रहेगा। स्टैग करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा। तो ये सारे ऑप्शन, यहां से आपका टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा, जो जो प्रोग्राम आपके ओपन है वो आपको यहां पे दिखेंगे। अब किसी प्रोग्राम को आप बंद करना चाहें, जैसे मान लीजिए एंटी मलवेयर सर्विस है, लिब्रे ऑफिस हमारा ओपन है, जो भी प्रोग्राम हमारे ओपन है उनको अगर हमको क्लोज करना चाहें, क्लोज करना हो तो यहां से हम सिलेक्ट करके और यहां पे एंड टास्क पे क्लिक करेंगे तो वो हमारा क्लोज हो जाएगा। यहां एंड टास्क करेंगे तो यहां से वो बंद हो जाएगा। तो कोई भी प्रोग्राम ओपन क्लोज करना है तो यहां से हम एंड टास्क कर सकते हैं। जितने भी प्रोसेस हमारे चालू होते हैं वो सब इसी में हमको दिखते हैं, टास्क मैनेजर। तो आज की क्लास में हमने आपको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के विभिन्न टूल्स के बारे में विस्तार से बताया। एक चीज और हम यहाँ पे रिसाइकिल बिन तो शायद हम करके आपको दिखाए थे। रिसाइकिल बिन में एक चीज और बताएं, देखो जैसे मान लो इस फोल्डर को डिलीट करना है, ठीक, तो अगर इसको हम वैसे डिलीट करेंगे तो ये हमको जाके मिल जाएगा रिसाइकिल बिन में। हम डिलीट कर देते हैं और रिसाइकिल बिन में जाते हैं तो यहां पे अगर आप देखें तो वो फोल्डर आ गया है, ठीक। हम चाहते हैं कि हम डिलीट करें तो परमानेंटली डिलीट हो जाए, ये जब डिलीट करें तो परमानेंटली डिलीट हो जाए, ये रिसाइकिल बिन में ना जाए। तो इसके लिए हमको क्या करना है, हमको शिफ्ट के साथ डिलीट करना होगा। क्या किसके साथ? शिफ्ट के साथ। तो शिफ्ट के साथ डिलीट करेंगे, शिफ्ट के साथ हम डिलीट की दबाते हैं, डिलीट हुआ, शिफ्ट के साथ डिलीट दबा दिए। अब ये क्या हुआ, ये परमानेंटली डिलीट हो गया है। हम चलते हैं यहां, तो पहले हम यहां से रिस्टोर करें, इसको हम क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ डिलीट करेंगे। शिफ्ट की दबाएंगे और डिलीट दबाएंगे तो यहां पे देखिए क्या मैसेज आ रहा है, आर यू श्योर दैट यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फोल्डर, क्या आप इसको परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं? तो हम कहते हैं यस, ठीक। तो अब हम अगर रिसाइकिल बिन में जाएंगे तो वहां पे हमको ये नहीं मिलेगा। तो परमानेंटली डिलीट करने के लिए शिफ्ट के साथ डिलीट, और अगर वैसे डिलीट करेंगे तो कहां पे जाएगा, अगर हम इसको डिलीट करें वैसे ही डिलीट की दबाते हैं तो यहां पे क्या बता रहा है, यहां पे परमानेंटली नहीं बता रहा है, यहां पे बता रहा है मूव दिस फाइल टू द रिसाइकिल बिन, मतलब यहां से डिलीट होकर रिसाइकिल बिन में जाएगा। तो क्लियर हो गया ना। तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा। अगली क्लास में हम आपको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत एसेसरीज में आने वाले प्रोग्राम नोटपैड के बारे में बताएंगे। तो मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।